चुनावी इस दौर में, चुनावी इस साल में यात्राओं का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस हाथ से हाथ मिलाओ, हाथ से हाथ जोड़ो, इन तमाम यात्राओं की शुरुआत हुई है। राजसमंद में भी जिला मुख्यालय पर ये रैली चल रही है। कोशिश करते हैं कि इस यात्रा से जुड़े और किस प्रकार से हाथ से हाथ जोड़ने की कोशिश होगी, किस प्रकार से भारत को जोड़ने की कोशिश होगी। कुछ लोगों से बात करेंगे। यात्रा के संयोजक पुष्पेंद्र जी भारद्वाज हमारे साथ है। राहुल गांधी खुद एक लंबी यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ कांग्रेस राजस्थान में कोशिश कर रही है हाथ से हाथ जोड़ो। क्या कवायदे हैं? देखिए, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस को अभूतपूर्व समर्थन मिला, आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से कांग्रेस को लेकर अफवाहें फैलाई जाती थी कि कांग्रेस प्रयास में, कांग्रेस धीरे धीरे गिरता हुआ ग्राफ है, आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान हो गया। माननीय राहुल गांधी जी को एक उभरते हुए नेता के तौर पे जनता ने देखना चालू कर दिया। करोड़ों की संख्या में लोग आज भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। उसकी सफलता के बाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रत्येक बूथ तक, हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर गांव में, हर ढाणी में, हर घर तक हम लोग इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के जाएंगे। सरकार की योजनाओं को बताएंगे, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं जो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी के नेतृत्व में जनता को दी गई है, उसको हम बताएंगे। राहुल गांधी जी का संदेश बताएंगे और आने वाले वक्त में दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। सत्ता की बता रहे हैं आप, पूरी कवायदें हैं। हरीश जी राठौड़ जिलाध्यक्ष हमारे साथ है। राजसमंद एक मुश्किल विधानसभा है, हाथ से हाथ जुड़ने के लिए तैयार है। मुद्दे मुश्किल कैसे कह रहे हो आप? मुश्किल कैसे कह रहे हो? लंबे समय से, काफी समय से आपके लिए लंबे समय से राजनीति किया है। इस बार पुनः हाथ से हाथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे। जुड़ के आप जो मुद्दे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुद्दों के साथ साथ पब्लिक जुड़ रही है? विधानसभा में रहेगा राजसमंद के लिए कुछ न कुछ अच्छा आने वाला है। आने वाला है। क्या राजसमंद में हमारा विधायक बैठेगा विधानसभा में। क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? मुद्दे तो ये लेके जा रहे हैं कि हमने काम करे, गहलोत सरकार ने जो काम करे, जनहित कल्याणकारी योजना है वो पूरे देश में कहीं नहीं है। ऐसी योजना यहाँ चलेगी, चिरंजीवी जैसी योजना जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। और जुमलों की सरकार ने जो जुमले दिए उन पे कोई काम नहीं हुआ है, तो उनकी विफलता ही गिना रहे हैं, हमारे काम गिना रहे हैं। जुमलों के लिए तो आप कह रहे हैं, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी एक यात्रा, लंबी यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस अब ये हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से, ये आप जैसा कहा कि जुमलों की सरकार, तो यहाँ उस जुमलों की सरकार को आने से रोकेगी कांग्रेस की, वापस यही सरकार बरकरार रहेगी, इसकी कितनी उम्मीद है आपको? 100% उम्मीद है कि क्योंकि अभी तक हमेशा 3 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। और इस बार आपने देखा कि 9 उपचुनाव हुए, उसमें से हम 8 जीते हैं और कहीं आपको एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो सरकार के प्रति तो लोग खुश है। इनका जो वो रथ यात्रा चलू थी वो फ्लॉप हो गई। आपको लग रहा है आपकी यात्रा हिट रहेगी? हमारी तो घर घर तक पहुंचना यात्रा नहीं है, हम तो घर घर तक पहुंच रहे हैं। और ये हमारे जो प्रोग्राम है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी चला रहे हैं, या हमारे गहलोत साहब सरकार ने जो वायदे किए हैं वो पूरे हो गए, ये हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। घर घर तक पहुंच रहे हैं। मंत्री जी भी हमारे साथ है। जिलाध्यक्ष जी और प्रभारी तो बड़े आश्वस्त है। आप तो कह रहे हैं मुश्किल भी नहीं है राजसमंद इसलिए हमारे लिए कि इस बार तो बड़े आसानी से जीतने वाले हैं। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर इस देश को संदेश दिया है, देश को एक रखने का, देश की संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रही मोदी सरकार, लोकतंत्र के पे चोट कर रही है, धर्मनिरपेक्षता को तोड़ा जा रहा है, भाईचारे को मिटाया जा रहा, देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर किया जा रहा, उसके लिए उन्होंने एक संदेश दिया और पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। और इसी को हमको गांव तक, बूथ तक, एक घर घर तक ये संदेश पहुंचाना है कि ये देश सबका और हमको भाईचारे से रहना है। ये संदेश हम घर तक पहुंचाएंगे। इसके साथ जो मोदी सरकार की जो नाकामयाबी है, जो जिस तरीके से एक महिला गैस का सिलेंडर मनमोहन सिंह जी के समय में कितने पैसों में आता था और आज कितने में आ रहा है, डीजल पेट्रोल की रेट क्या है, बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, कितना कर्ज बढ़ा है देश में, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और हमारी सरकार की, जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाकर इस प्रदेश की जनता को जो सौगातें दी है, वो हम उन बूथ पर जाकर जो लाभान्वित हुए व्यक्ति को उस चौरे पे खड़ा करेंगे और वो व्यक्ति कहेगा इस सरकार से ये हमें सुविधाएं मिली है, ये लाभ मिला है, तो वो
बेपर्दा हो जाएंगे बीजेपी वाले, झूठ बोलने वाले, और हमारे सबूत सामने खड़ा करके बताएंगे कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसलिए जो अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जो कह रहे हैं, मैं इनकी 100% बातों से सहमत हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 में कांग्रेस का प्रत्याशी हम राजसमंद से जीता के भेजेंगे। चलिए देखिए, चुनावी तमाम कवायदें चल रही है, कुछ और लोगों से बात करेंगे, यात्रा में साथ जुड़ेंगे। अशोक जी भी हमारे साथ है, चेयरमैन साहब है। चेयरमैन साहब, बड़ी मजबूती से सब लोग कह रहे हैं कि जुड़ना तय है। जुड़ना तय है, क्योंकि राहुल जी की यात्रा बहुत ही अच्छी गई है और हम भी राजसमंद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ है आज, और बूथ पे डोर टू डोर जनसंपर्क कर घर घर जाकर हम हाथ से हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुँचाएंगे। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, यात्रा में तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि आखिर कांग्रेस इन यात्राओं के माध्यम से 2023 जीतने की तैयारी कर रही है। युवाओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहती है। नरेंद्र जी पालीवाल मेरे साथ है, यूथ का चुनाव भी लड़ रहे हो आप, पार्टी यहाँ धरातल पे आकर 2023 की तैयारी कर रही है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस मजबूत होकर सभी चुनाव लड़ेगी? 100% कांग्रेस बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ेगी और इस बार राजस्थान का इतिहास टूटेगा, सरकार रिपीट होकर दिखाएगी। और हाथ से हाथ जोड़ने की जो, जैसा कि आप तमाम बातें सुन रहे हैं कि सारी कवायदें चुनाव के लेकर है, 2023 को लेकर है। 2023 में कांग्रेस का राजसमंद से चेहरा कौन होगा ये पार्टी अभी तो खुलकर नहीं बताती, मगर हमें सूत्रों से कुछ खबरें आती है, उनके माध्यम से एक मजबूत चेहरा अभी हमारे साथ चल रहा है। आदित्य प्रताप सिंह जी, प्रधान रेल मगरा। कांग्रेस अब धरातल पर उतरकर हाथ से हाथ जोड़कर चलने की बात कर रही है और कह रहे हैं कि भैया इस बार सरकार रिपीट होगी, राजस्थान में इतिहास बदलेगा। मैं हेमंत सिंह जी को बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा धरातल पर लड़के ही चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है, और जनता की अगर आवाज़ उठाई है तो कांग्रेस ने ही उठाई है। ये इसमें कतई सत्य नहीं है कि भाई कि कांग्रेस ने कभी धरती पर या ज़मीन के उत्तर पर काम नहीं किया। ये जो आज का कार्य हो रहा है, आप विगत 4 वर्षों में गहलोत साहब ने जिस निष्ठा के साथ और जिस हर वर्ग को साथ लेकर जो काम करने का प्रयास किया है, उसी का परिणाम है कि इन 4 वर्षों के अंदर जो बीजेपी की जो अपने इन्होंने जो रैलियां करी वो भी फ्लॉप रैली साबित हुई। हर जगह आपको कहीं पे भी भीड़ इतनी मिली। और हाथ से हाथ जोड़ो, हमारे राहुल गांधी जी भारत जोड़ने का जो उन्होंने 3500 किलोमीटर चलकर जो इतिहास रचा है, उसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़कर हर बूथ के स्तर पर लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप जब अभी आपकी मीटिंग हो रही तो तब भी मैं सुन रहा था, आपको सुन रहा था, तो बड़े आप जोरदार तरीके से बोल रहे थे कि हम इस बार राजसमंद विधानसभा भी जीतेंगे। बिल्कुल, ये सत्य की बात है कि आप खुद एक कल्पना करिए कि जहाँ जिस विधानसभा में 4 बार विधायक नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता है और हर एक वर्ग के लिए लड़ रहा है, तो कुछ कमियां हल्की फुल्की रह रही है, उसको इस बार पूरा विश्वास है हमको कि वो जो कमियां जो अधूरी रह रही है उसको पूरा कर और अच्छे मार्जिन के साथ इस राजसमंद के अंदर हम विधायक चुनकर इस क्षेत्र का नेतृत्व विधानसभा भेजेंगे, ताकि इस क्षेत्र में जो काम नहीं हो पा रहे हैं वो सारे काम इस क्षेत्र को विकास के रूप में मिलेंगे। कांग्रेस के दावेदार का नाम ए से शुरू होगा क्या? कांग्रेस का जो दावेदार का जो नाम है वो आर से शुरू होता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, दमखम के साथ लड़ेंगे और जीत कर इस राजसमंद का विधायक कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर जाएगा और विधानसभा में अपना नाम रोशन करेगा। चलिए, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं। चिराग जी, 2 फोन लेके आप घूम रहे हैं। चिराग जी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस तो अपने कोशिशें कर ही रही है, अब आज से आपकी अलग कोशिशें चल रही है। क्या लग रहा है युद्ध चुनाव आपका? चुनाव अभी तो पॉजिटिव है और 100% हमें लग रहा है कि हम निकालेंगे विधानसभा। निकालेंगे। आपका क्या रहने वाला है? आप भी तो लड़ रहे हो अभी। हाँ, हम यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष। आज वोटिंग चालू हो गई? आज नहीं, 28 तारीख से वोटिंग शुरू है और 27 फरवरी तक चलेगी। तो क्या धक धक हो रहा है दिल आपकी वोटिंग चालू होने वाली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे संगठन का चुनाव है, हम सब भाई हैं आपस में, तो हम प्यार प्रेम से चुनाव